थकिएगा मत, थके तो नहीं होना। अब हम भारत माता की आरती करेंगे। जितनी श्रद्धा से हम राम की आरती करते हैं, जितनी श्रद्धा से हम कृष्ण की आरती करते हैं, और भारत माता की आरती किस राग में करेंगे? अभी राग बता रहा हूं, राग कौन सी? राग भैरवी। क्या नाम बताया था? हम राग भैरवी भारत माता की आरती करेंगे बिल्कुल श्रद्धा से। अभी भी दीपक मत जलाएगा, दीपक जलाने में खुद इशारा कर दूंगा आपको। जैसे ही भारत माता बन जाएगी हम दीपक जलाएंगे। और उसके पहले जो युवा अभियान है, आपको सबको यहाँ आए तो पर्चा मिला कि नहीं मिला? कोई ना कोई स्लिप मिली है? स्लिप नहीं मिली? अच्छा, आप एक काम कीजिएगा, जाने के पहले आपको कोई ना कोई स्लिप मिलेगी, वो आप अवश्य भरकर जरूर देकर जाना, क्योंकि अगली बार फिर से कार्यक्रम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखो मैं एक बात आपको स्पष्ट बताऊं, इतनी देर से कार्यक्रम कर रहा हूं, मेरा मन कार्यक्रम से भरा, और आपका भर गया क्या? और मैं जानता हूं अगर रात भर भी कार्यक्रम करेंगे तो मन भरने वाला। जब राम की कथा 9 दिन में खत्म नहीं हो सकती, कृष्ण की कथा 7 दिन में खत्म नहीं हो सकती, तो कृष्ण को जन्म देने वाली, राम को जन्म देने वाली, महाराणा प्रताप शिवाजी को जन्म देने वाली, कितने ही संतों महंतों को जन्म देने वाली भारत माता जी कथा 3 घंटे में खत्म तो नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी आप श्रद्धा सम्मान से बिल्कुल जितनी मस्ती में खड़े हुए हैं, जितने मन में बालकपन का भाव लेकर खड़े हुए हैं, एक बार मन में अपने आप को बालक मान लेना। जिनके ऊपर माँ बाप की छाया होती है वो करीब कभी गरीब तो हो सकता है, जिनने हमको जन्म दिया वो माँ बाप ना हो, लेकिन कोई ना कोई तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो, कोई ना कोई हमारी माँ है। और जब तक माँ है, माँ की छाया में बच्चा कभी दुखी नहीं होगा ऐसा। लेकिन माँ का प्रेम हमको मिले तो माँ के दूसरे बेटे हमारे कौन होते हैं? अगर बंबई में रहकर मैं कहता हूँ भारत मेरी माता, और अमरावती में आप रहकर कहते हैं भारत आपकी भी माता, अगर हम सबकी एक माता, तो हमारा होना चाहिए आपस में कोई ना कोई। तो जब वनवासियों की भी माता भारत माता और आपकी भी माता भारत, तो हमारा आपस में क्या नाता? हम आपस में बहन भाई हैं कि नहीं है? तो जब बहन भाई, तो इसमें सेवा की बात कहां से आई? अपने भाई की सेवा करके आदमी एहसान दिखाता है क्या? अपने बाप के इलाज के लिए, अपनी माँ के इलाज के लिए कर्ज भी करना पड़े तो भी आदमी चिंता। हम अपने खाने में कटौती करते हैं, घी में कटौती करते हैं, लेकिन बोलते हैं घर के हमारे भाई का इलाज हो जाए। तो मैं आपसे बहुत और पूछूंगा भाइयों, कभी अगर हमारा हाथ मोटा हो जाए तो आप क्या बोलेंगे? बाबा जी तंदुरुस्त से बोलेंगे क्या? लोग बोलेंगे बाबा जी की बीमारी, बाबा जी का हाथ मोटा हो गया। कभी किसी का पैर मोटा हो जाए तो आप बोलोगे कि तंदुरुस्त है? आप बोलोगे इसका पैर मोटा हो गया, आदमी बीमार है। ऐसे याद रखना दोस्तों, अमरावती में खूब पैसा हो जाए, बंबई में खूब पैसा हो जाए, कलकत्ता में खूब स्वास्थ्य हो, और जंगल में एक एक गोली के लिए लोग धर्म बदल लें, तो अपन ऐसे बोलेंगे भारत महान है। अगर केवल अमरावती में पैसा हो जाए और गांव वाले गरीब पड़ रहे हैं तो समझना देश स्वस्थ नहीं है, देश के लिए बीमारी। अगर बंबई में शेयर मार्केट बहुत ऊंचा हो जाए और हमारे किसान भूख से आत्महत्या करते रहे तो समझना स्वस्थ देश का लक्षण। और अगर देश में बीमारी है तो कौन ठीक करे? अमेरिका ठीक करेगा क्या? जापान ठीक करेगा क्या? लंदन ठीक करेगा क्या? तो ठीक किसका कर्तव्य है? अपना। और एक बात पूछूं, बंबई वाले विदर्भ को ठीक करने आए क्या? अगर हाँ तो हाँ बोलो। देखो अभी तक अपने स्कूल चल रहे हैं, अपने अमरावती अंचल में कितने स्कूल हैं? 270। अपने अमरावती अंचल में कितने स्कूल हैं? 270। और एक स्कूल का कितना खर्चा होता है साल भर का? जैसे मैंने आपसे कहा मुझे आपके पैसे की आवश्यकता, क्योंकि मेरे को क्या आवश्यकता, मैं आपके बीच में आ गया, यहां से वापस चला जाऊंगा, खाने को है, पीने को है, रहने की कोई दिक्कत नहीं है, और मेरे को जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा पूरे देश की गाय मेरी गाय हैं, ऐसे पूरे विदर्भ के स्कूल भी मेरे स्कूल। तो मुझे एक बात बताइए कि जो स्कूल चल रहा है अपने यहाँ पे, ये बंबई के पैसे चलना चाहिए क्या? अमेरिका के पैसे चलना चाहिए क्या? देखो मेरे लिए बहुत आसान है, अमेरिका जाकर भाषण दूंगा, हमको कुछ गांव के लिए स्कूल चाहिए, प्लीज गिव मी एड, तो वहां के लोग पैसा दे देंगे, पर हमको अच्छा लगेगा क्या? विदर्भ के स्कूल चलाने के लिए अमेरिका पैसा दे, हमारे लिए जापान पैसा दे, हमारे लिए इंग्लैंड पैसा दे, अच्छी बात तो नहीं है ना? एक संकल्प अवश्य लीजिएगा, हम खुद थोड़ा थोड़ा समय देने लग जाएं, हम खुद अपने बच्चों को पढ़ाने लग जाएं, हम खुद देश के लिए समय दे दें, तो पैसा देने की आवश्यकता भी। लेकिन अगर समय दे पाए तो बहुत अच्छी बात है, समय न दे पाए तन दीजिएगा, धन दीजिएगा, और अपने आप का मन भी दीजिएगा। मैं भारत माता की आरती प्रारंभ करूं 1 मिनट के लिए भाई साहब। मैं अमरावती अंचल समिति के सभी सदस्यों से विनती करूंगा कि बाबा जी का सम्मान करने के लिए तुरंत मंच पे आ जाए। मैं साथ ही हमारे जो स्कूल डोनर्स यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, स्कूल डोनर्स भी अपने परिवारों के साथ में तुरंत मंच पे आ जाए। आइए आइए सभी आइए। पुष्पमाला तुरंत बाबा जी का सम्मान लप्पी जी जाजोदिया, घनश्याम जी शर्मा, पवन जी भूत, सभी लोग सामने हैं, डॉक्टर साहब, रविभूषण जी। जैसे बाबा जी ने थोड़ी देर पहले कहा था कि एक इंसान
अगर सही स्वास्थ्य का आ जाए, सही बात करने वाला आ जाए तो सभी को स्वस्थ कर देता है। तो शायद मैं समझता हूँ आज बाबा जी ने हम यहाँ उपस्थित अमरावती वासियों को पूर्ण रूप से भारतीय बना दिया है, पूर्ण रूप से स्वस्थ बना दिया है। ये तालियां आपकी मेरी बात को सही बता रही है। आइए आइए बाबा जी का स्वागत करते हैं। सम्मान किया जा रहा है अमरावती अंचल समिति के सदस्यों द्वारा। तो मैं सभी सम्मान करके एक बार नीचे कर दिया लगती है बोलना बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता स्टेज पर आए, जल्दी तुरंत फास्ट। मित्रों, देशभक्तों का स्वागत केवल माला या हार से नहीं होता है। मैं बाबा मौर्य जी का स्वागत अमरावती की संस्कृति की इस नगरी की ओर से उनके बाबा मौर्य जी के चरणों की जो धूल है, अपने मस्तिष्क पे लगाकर मैं उनका सम्मान करना चाह रहा हूं। अमरावती के सभी नागरिकों की ओर से यही एक देशभक्त का सच्चा सम्मान होता है। लप्पी जी ऐसा नहीं, धन्यवाद। और जाते जाते ये सोचना है कि जो पत्रक आपको दिए गए हैं सभी लोग पत्रक भर करके यहाँ से वापस जाएं। और साथ ही बाबा जी के प्रोग्राम के कुछ डीवीडी हमारे पास उपलब्ध हैं, तो जो लोग चाहते हैं कि बाबा जी के विचार और दूर दूर तक जाएं तो अपने साथ ये डीवीडी लेकर के जाएं। कार्यक्रम के बाद मंच के दाएं कोने पर आपको ये डीवीडी मिल जाएगी और साथ ही एक पत्रिका भारत भक्ति उद्घोष। आइए, अब आप सबने मेरा सम्मान किया, मेरी तरफ से आप सबका सम्मान, क्योंकि देशभक्ति जितनी मेरे अंदर है उतनी आपके अंदर भी। और जब हमारे लक्ष्मी भाई मेरे पास आए थे, मैंने कहा जो लोग काम कर रहे हैं मैं आप सबको प्रणाम करना चाहूंगा। जितने लोग काम कर रहे हैं, जितने लोग खड़े हुए, आइए हम सब मिलकर अब भारत माता की आरती करें, श्रद्धा के साथ में, सम्मान के साथ में। आपको दीपक बांटे जाएंगे, लेकिन दीपक मैं कहूँ तब जलाएंगे। दीपक वितरित करना चालू कर दीजिएगा, लेकिन जब मैं इशारा करूँ दीपक से दीपक जला लीजिएगा। सबको दीपक बांट दिए जाए। चेतना राष्ट्र भाव संचारती, वंदे मातरम गाकर करो भारत माँ की आरती, वंदे मातरम गाकर करो भारत माँ की आरती।
है मुंह पर ये गंगा धारा। भागीरथ पंडित लाए थे मुंह पर ये गंगा धारा। आजादी के दीवानों का तेज भरा था ये नारा। आजादी के दीवानों का तेज भरा था ये नारा। सिद्ध किया इस महामंत्र को अरविंदों से योगी ने। सिद्ध किया इस महामंत्र को अरविंदों से योगी ने। हर एक कष्ट सहे वीरों ने किंतु मंत्र ये उच्चारा। हर एक कष्ट सहे वीरों ने किंतु मंत्र ये उच्चारा। अद्भुत गरिमा गीता से गज से तारती। वंदे मातरम गाकर कर लो भारत माँ की आरती। वंदे मातरम गाकर कर लो भारत माँ की आरती। उन्नत शीश हिमालय जिसकी शुभ्र ज्योत दिखलाता है। 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 हिमालय पवन जिसके आंगन की बगिया को महकाता है। हिमालय पवन जिसके आंगन की बगिया को महकाता है। हिममंडित कैलाश कर से गर्जन करते सागर तक। हिममंडित कैलाश कर से गर्जन करते सागर तक। तेरे सुषमा अतुलित सब जग श्रद्धा सुमन चढ़ाता है। तेरी सुषमा अतुलित सब जग श्रद्धा सुमन चढ़ाता है। तेरे सुषमा अतुलित सब जग श्रद्धा सुमन चढ़ाता है। तेरी सुषमा अतुलित सब जग श्रद्धा सुमन चढ़ाता है। सागर की लहरें कैसी भारत माता, किस भारत माता के गीत गा रहे हैं हम, किस भारत माता की जयकार के नारे लगाते हैं। आज तक बचपन से आज तक हम कहाँ है भारत माता, कैसी भारत माता। आइए एक बार समझने का प्रयास करें। चित्र मैं भारत माता का बना रहा हूं, लेकिन क्या चित्र भारत माता का है। भारत माता के एक हाथ से पैसा गिरता हुआ है। इस देश के व्यापारी भारत माता, भारत माता के एक हाथ में हल है। इस देश के किसान भारत माता, भारत माता के एक हाथ में कंप्यूटर का माउस है। इस देश की IT पावर है भारत माता, भारत माता के एक हाथ में तलवार है। इस देश की शक्ति है भारत माता, भारत माता के एक हाथ में परमाणु बम भी है। क्यों? क्योंकि देवता भी दुर्बलों के घातक होते हैं सदा। बलि प्रथा बकरों की आज तक जारी है और शक्तिवान का होता है जमाना सदा से। यारों, कमजोर की किसने आरती उतारी है। और राम कृष्ण शिव हनुमान हो या और कोई देवी देवता, हमारे सभी शस्त्रधारी हैं। इसीलिए शस्त्रधारी माता दुर्गा की भांति भारत माता भी परमाणु बमधारी है। तो कहां है भारत माता? यह धरती जिस पर आप खड़े हैं, धरती है भारत माता। इस धरती पर लहराने वाले समुद्र, ये धरती भारत माता, यहाँ पर लहराने वाले समुद्र हैं भारत माता। इन समुद्र से उठने वाली भाप और आसमान में जाकर गरजने वाले बादल, ये गरजने वाले बादल भारत माता, चमकने वाली बिजलियां भारत माता, इन बादलों से बरसने वाला जल भारत माता, और इस जल को लेकर बहने वाली नदियां, ये गंगा यमुना सरस्वती सिंधु कावेरी गोदावरी, ये हमारी नदियां हैं भारत माता। हम इन नदियों का पानी ढोलते रहें और भारत माता की जय बोलते रहें, तो जय बोलने का कोई अर्थ। हम भारत माता की जय बोलते रहें और कावेरी के पानी के लिए कर्नाटक और केरल आपस में लड़ते रहें, ऐसे बोलने को कोई अर्थ। हम भारत माता की जय बोलते रहें और उत्तर भारतीय के और मराठी के नाम पर लड़ते रहें, ऐसी भारत माता की जय बोलने का कोई अर्थ नहीं है। अगर हम आपस में लड़ते हैं तो भारत माता की जय बोलने का अर्थ नहीं है। भारत माता की जय बोलना व्यर्थ है। यह धरती भारत माता, आसमान भारत माता, इस देश का जल है भारत माता, इस जल से सिंचने वाले खेत है भारत माता, ये खेत भारत माता, खलियान भारत माता, खेत खलियान में काम कर रहा किसान भारत माता, अरे हरे भरे पेड़ है भारत माता, और इन पेड़ों पर चहकने वाले पंछी, ये
पंछी भी है भारत माता, इन पक्षियों का हमारा, इन नदियों का हमारा, इन गायों का हमारा, इन पशुओं का हमारा, केरल वाले का, कश्मीर वाले का हमारा, उत्तर प्रदेश वाले का हमारा, वनवासियों का हमारा, हम सबका आपस में जुड़ जाए नाता।